दोस्तों मुझे किताबें पढ़ने का कोई ख़ास शौक तो नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब रेकमेंड की है और उसने मुझे बड़ी स्ट्रांगली रेकमेंड की है कि ये किताब एक दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ें। ये किताब मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं जिसका नाम है कि हाउ टू अनलीश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और 52 वीक्स का गाइड है और ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई किताब है। तो 52 वीक्स का गाइड है और उसी के साथ जो है वो बुक शॉप पर आज जब मैं ये बुक लेने के लिए गया तो उसी के साथ मुझे एक ये किताब मिली जो कि इमरान खान साहब की है, इमरान खान पाकिस्तान। इस बुक का नाम है इमरान खान पाकिस्तान। तो ये बुक अच्छी खासी जो है वो आप देखेंगे अच्छी खासी मोटी किताब है और ये इमरान खान साहब की लिखी हुई किताब है। ये बुक मैंने ली जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है और ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ी सी मैं जो है इस किताब के हवाले से बात कर लूँ। इंसान के पास दो किस्म के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है जिसमें इस किताब के बारे में जो है वो 52 वीक्स का गाइड लिखा है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आप एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉल आती है और आप कॉल पे एक बंदे से बात कर रहे हैं और उसी दौरान आपने जो है वो अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करनी है, तो ऑटोमेटिक आपकी जेब से जो है वो आपका हाथ चाबी निकाल रहा होता है। ऑटोमेटिक आप गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल रहे होते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं, गियर लगाते हैं और गाड़ी चलाने लग जाते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा कर रहा होता है। जबकि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो फोन पे जो है वो उस बंदे से जो बात कर रहे हैं कि वहां पर आप उसे इंस्टेंट रिप्लाई कर रहे होते हैं, जो बात वो पूछ रहे होते हैं उस हवाले से आप बात कर रहे होते हैं। तो वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है जहां पर आपका फुली फोकस्ड होता है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ये आपकी एज यूजुअल डेली रूटीन से आपका ये दिमाग सबकॉन्शियस बन जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल डेली रूटीन में जो चीजें भी आप करते हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो डेली बेसिस पे होने लग जाती है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जहां पर आप फुली फोकस के साथ चीजें करते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर की मिसाल ले लेते हैं, डॉक्टर डेली बेसिस पर कितने ज्यादा ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स जो है वो सबकॉन्शियस माइंड अपना इस्तेमाल नहीं करते कि वो एक ही जगह पे कट लगा रहे हैं, एक ही जगह पे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हर किस्म का डिफरेंट पेशेंट होता है और वो कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उनका फुली फोकस होता है। तो इंसान के पास अल्लाह ताला ने जो है वो दो किस्म के माइंड दिए हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं जो कि इनका कहना यह है कि आप दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दुनिया में कोई चीज़ अचीव करने के लिए सोचते हैं कि 2 साल के बाद आप ये चीज़ अचीव करेंगे, तो उस चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे साइंस की जुबान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका प्रोसेस उस दिन से इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे आप कितने अरसे के अंदर अचीव करते हैं ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस चीज़ का प्रोसेस उस दिन स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक मशहूर कोट है, द मोर यू फियर द मोर इट हैपन्स। आप जब अपने दिमाग में नेगेटिविटी सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो जाएगी तो वही गलत चीज़ आपके साथ हो जाती है, क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप अपने माइंड के अंदर जो है वो नेगेटिव चीज़ सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। तो मशहूर कोट है इनकी, द मोर यू फियर द मोर इट हैपन्स। और इसी के साथ इनकी एक और मशहूर कोट है, यू आर लाइक अ कैप्टन नेविगेटिंग अ शिप। मतलब आप अपनी एक शिप के खुद ही कैप्टन है जो अपनी शिप को खुद चला रहे हैं। तो आपने उस शिप को खुद चलाना अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ कि आप उस कश्ती को कहां पर किनारा लगाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कामयाबियों के साथ जिंदगी जीते या नाकामियों के साथ। उसी के साथ जो है ये खान साहब की मेरे पास बुक है जो कि इमरान खान साहब की लिखी हुई किताब है। इस किताब को खरीदने का मेरा मकसद ये था कि इमरान खान साहब हमारे जो है वो पॉलिटिशियन से हट के एक हमारे कौमी हीरो भी हैं। 92 में मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत कर दिया और मेरे ख्याल से 50 ओवर्स की गेम में पाकिस्तान एक ही वर्ल्ड कप जीता हुआ जो कि इमरान खान साहब ने जीत की। तो जाहिर है इस बंदे ने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट ली होगी, तो इस वजह से ये किताब पढ़ी। तो सोने पे सुहागा हो गया कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब और इमरान खान साहब की किताब दोनों मुझे साथ में इकट्ठी मिल गई और दोनों को आपस में बड़ी रिलेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी दिमाग की गेम लिखी हुई है। और यहाँ पर ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एक इकलौता वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। और इसके बाद पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारी स्ट्रगल है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को साइड पे रखूँ। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें वाहिद ये पॉलिटिशियन है जिन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी हुई है। इनकी एक और किताब भी है, मैं और मेरा पाकिस्तान, लेकिन मैं शायद उस किताब को जरूरी नहीं समझता क्योंकि वो उनकी बायोग्राफी के ऊपर किताब है। तो मेरे ख्याल से ये जो इमरान खान, असल इमरान खान क्या है, ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं जरूर इन दोनों किताबों को स्टडी करूंगा। स्टडी करने के बाद किस कंक्लूजन पर मैं पहुंचता हूँ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। और अगर आप में से किसी ने ये किताब अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये पढ़ी हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हो। और खान साहब की किताब अगर किसी ने पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।